हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम बैंकर्स डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो क्या क्या अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको अलग अलग एग्जाम्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो इन सभी का बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, बैंकर्स डिस्काउंट जो है 1800 रुपीज पर और रेट दिया हुआ 12%, वो बराबर है आपका ट्रू डिस्काउंट किस पर, 1872 पर। ठीक है, और बोला जा रहा है कि सेम टाइम है और सेम रेट है। ठीक है, एट द सेम टाइम एंड सेम रेट। तो हमें टाइम फाइंड करने हैं कि कितना टाइम के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको रेट हो जाएगा सेम टाइम एंड सेम रेट। रेट मिसिंग हो गया है, सेम रेट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 1800 रुपीज पर और रेट 12%। ठीक है, तो इसी रेट पर अगर हम बात करें ट्रू डिस्काउंट की, तो 1872 का जितना ट्रू डिस्काउंट होगा और टाइम दोनों का इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1800 ऑन रुपीज 1800 इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट ऑन रुपीज 1872। 1872। ठीक है, तो देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 1800 पे, ट्रू डिस्काउंट 1872 पे, तो ये आपका जो फ्यूचर पेमेंट है 1872, इसका अगर हम प्रेजेंट वर्थ बात करें तो वो आपका हो जाएगा 1800 के बराबर। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज 1872, प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज 1872 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 1800। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट जो है आपका वो 72 रुपीज होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सो रुपीज 72 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1800 और रेट हमारा दिया हुआ एट 12% पर एनम। ठीक है, तो यहां से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम का आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, टाइम इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 72 रुपीज के बराबर, डिवाइडेड बाय जो प्रेजेंट वर्थ है 1800 इंटू रेट। 1800 इंटू रेट हमारा है 12%। ठीक है, ये 6 इधर 3 हो गया, 6 इंटू 3, तो 1/3 आ जाएगा। 100 कैंसिल हो गया, ये आपका 1/3 ईयर में आएगा आंसर आपका। ठीक है, 1/3 ईयर। और अगर मंथ में हम इसे एक्सप्रेस करें तो 12 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/3 मीन्स 4 मंथ्स हो गया। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड टाइम इज 4 मंथ्स। यही आंसर हो जाएगा हमारा, 4 मंथ्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ बिल ड्यू सम टाइम। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ दी हुई है बिल की 1100 रुपीज और ट्रू डिस्काउंट भी हमें दिया हुआ है रुपीज 110। तो हमें बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करना है और बैंकर्स गेन फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी हमें प्रेजेंट वर्थ पता हो और ट्रू डिस्काउंट पता हो, तो बैंकर्स गेन का एक फॉर्मूला होता है। देखिए कैसे रिलेटेड है, ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय बैंकर्स गेन। और इसी से आप बैंकर्स गेन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, बैंकर्स गेन आपका हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ट्रू डिस्काउंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वर्थ।
और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बैंकर्स गेन। चलिए, ट्रू डिस्काउंट हमारा दिया 110 स्क्वायर है तो 2 बार आप ले लीजिए, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वर्थ, और प्रेजेंट वर्थ हमारा 1100। ठीक है, तो ये 10 बैंकर्स गेन आपका आ गया ₹11। अब देखिए बैंकर्स डिस्काउंट हमें फाइंड करने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए ट्रू डिस्काउंट हमारा कितना दिया हुआ है, ₹110, और इसमें हमें ऐड कर देना है ₹11, तो ये आपका हो गया ₹121। यही आपका बैंकर्स डिस्काउंट हो गया 121, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला जा रहा है, बैंकर्स डिस्काउंट ऑन ₹1650। ठीक है, सम जो दिया हुआ आपका 1650 है, ड्यू अ सर्टेन टाइम इज ₹165। मीन्स बैंकर्स डिस्काउंट आपको दी हुई है, सम दी हुई है, तो हमें ट्रू डिस्काउंट फाइंड करने हैं और बैंकर्स गेन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए सम का फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट के टर्म में सम इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट इंटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, और हमें ट्रू डिस्काउंट पता नहीं है, बैंकर्स डिस्काउंट बट दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सम हमारा है 1650 और बैंकर्स डिस्काउंट कितने हैं, तो 165 इंटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पर आपका 165 माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए 1650 इंटू 165 माइनस 1650 इंटू ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 165 इंटू ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा। देखिए तो ट्रू डिस्काउंट ये आपका 1650 प्लस 165, तो 1815 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1650 इंटू 165 डिवाइडेड बाय 1815। ठीक है, और ये ट्रू डिस्काउंट आपको रुपीज में आ जाएंगे 150 के बराबर। अब देखिए हमें ट्रू डिस्काउंट पता है, बैंकर्स डिस्काउंट पता है, तो बैंकर्स गेन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर बैंकर्स गेन इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। बैंकर्स डिस्काउंट आपका दिया हो 165 रुपीज, और ट्रू डिस्काउंट कितना अभी हमने कैलकुलेट किया 150 रुपीज के बराबर। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा ₹15, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, व्हाट रेट परसेंट डज अ मैन गेट फॉर हिज मनी व्हेन इन डिस्काउंटिंग अ बिल ड्यू 10 months, hence he deducts 10% of the amount of the bill। मीन्स क्या होता है कि अगर कोई इंस्टीड ऑफ बिल लेने की जगह में कि 10 महीने बाद बिल लेकर हम बाद में पैसे विड्रॉ करेंगे, अगर अभी ही कोई पैसे लेता है दूसरे मर्चेंट से, तो वो क्या करता है कि 10 रुपीज डिडक्ट कर लेता है, सॉरी 10% डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर 100 रुपीज देना था उसे उस समय, तो अभी सिर्फ उसे 90 रुपीज मिलेगा। तो हमें रेट परसेंट फाइंड करने हैं, कितना इंटरेस्ट का रेट परसेंट होगा। ठीक है, तो लेट अमाउंट ऑफ बिल हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज के बराबर है। लेट अमाउंट ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ द बिल या फेस वैल्यू आप बोल सकते हैं, इक्वल टू ₹100, और मनी डिडक्ट हो रहा है आपका, मनी डिडक्टेड इक्वल टू 10%, मीन्स इसका 10% आपका हो जाएगा ₹10। ठीक है, तो कितना मनी होल्डर को मिल रहा है, मनी रिसीव्ड बाय द होल्डर, मनी रिसीव्ड बाय द होल्डर
बाय द होल्डर इक्वल टू 100 रुपीज में आपका मनी डिडक्ट जितना हो रहा है उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मीन्स ₹90 उसे मिल रहा है। ठीक है, 90 रुपीज मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो 90 रुपीज का है 10 मंथ के लिए वो 10 रुपीज के बराबर है, क्योंकि जितना डिडक्ट कर रहा है वही सिंपल इंटरेस्ट वो डिडक्ट कर रहा है। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹90 फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, ये 10 मंथ के लिए है, 10 मंथ्स इक्वल टू ₹10। तो यहां से हमें रेट परसेंटेज मिल जाएगा। सो रेट इक्वल टू कितना होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट जो कि 10 है डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 का सिंपल इंटरेस्ट 10 है आपका, डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 90 और टाइम दिया हुआ 10 मंथ्स, तो इसे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स 10/12 हो गया। ठीक है, और ये हमारा परसेंटेज पर एनम हो जाएगा, परसेंटेज पर एनम मीन्स कितना हो गया 13/1/3 परसेंटेज पर एनम, यही आंसर हो जाएगा हमारा पर एनम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 1.5 ईयर आपको दी हुई है। बैंकर्स डिस्काउंट दी हुई 558, बट ये 1.5 ईयर के लिए है, और ट्रू डिस्काउंट जो दिया हुआ है आपको 2 ईयर के लिए है 600 रुपीज। ठीक है, तो हमें रेट परसेंटेज फाइंड करने हैं। देखिए तो बैंकर्स डिस्काउंट आपको देखिए दोनों का आपका टाइम जो है सेम होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रू डिस्काउंट हम 2 साल का ले लिए हैं और बैंकर्स डिस्काउंट 1.5 साल का लेते हैं। ठीक है, दोनों को आपको एक ही टाइम में कन्वर्ट करना है, या तो आप 1.5 साल का दोनों का ले लीजिए या 2 साल का दोनों का ले लीजिए। तो हम बैंकर्स डिस्काउंट ले लेते हैं 2 साल का। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 1.5 साल का। बैंकर्स डिस्काउंट फॉर 1.5 ईयर मीन्स 3/2 ईयर हो जाएगा, 3/2 ईयर्स इक्वल टू ₹558 दिया हुआ है। ठीक है, या देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट फॉर 2 ईयर्स, देखिए 3.5 ईयर का है आपका 558 मीन्स 1 ईयर का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2 कर देंगे। ठीक है, और 2 ईयर का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा ₹744 के बराबर। 744 मीन्स आपका जो बैंकर डिस्काउंट हो गया वो 744 हो गया। ट्रू डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट फॉर 2 ईयर्स इक्वल टू ₹600। तो हम सम फाइंड कर लेंगे। पहले सम हमारा कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू जब हमें ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट पता है तो बैंकर्स डिस्काउंट इंटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, और वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो ये आपके हो जाएंगे बैंकर्स डिस्काउंट दिया 744, ट्रू डिस्काउंट आपका दिया हुआ है 600 डिवाइडेड बाय बैंकर्स डिस्काउंट अगेन 744 माइनस 600। ठीक है, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹3100 आएगा। 3100 आपका हो गया सम। अब देखिए इसी सम का इंटरेस्ट आपका बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम। ठीक है, उसी टाइम के लिए तो ये 744 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो रेट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट इक्वल टू 100 इंटू, चलिए यहाँ एक लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3100 फॉर 2 ईयर्स इक्वल टू ₹744। तो 744 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 100 इंटू 744 डिवाइडेड बाय सम आपका 3100 इंटू टाइम आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आएगा परसेंटेज पर एनम में, परसेंटेज पर एनम। ठीक है,
इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 12% पर एनम। यही आंसर हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने बैंकर्स डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।